सौम्या भाभी जी। आज मैं गुरुजी की बेटी शीतल जम्मू से 3:41 पर गुरुजी महाराज जी के पावन चरणों पे 26 दिसंबर के दिन शुक्रवार शुक्राने के दिन आज शुक्राना अर्पित करती हूँ। प्रभु जी महाराज मेरा ये शुक्राना सत्संग स्वीकार करिएगा और हमेशा अपनी चरण शरण में रखिएगा प्रभु, अपनी मेहर में रखिएगा। गुरुजी का शुक्राना सत्संग उनके मंत्र जाप से शुरू करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। आज मैं आपका शुक्राना अदा करना चाहती हूँ परमेश्वर कि आपने मुझे जितने भी रास्ते दिखाए मेरी जर्नी में एंड जब से मैं आपके साथ जुड़ी हूँ परमेश्वर, आपने मुझे जैसे ही धीरे धीरे करके मेरे मन में परिवर्तन करके अपने साथ जोड़ा और मेरे अंतर मन को जागृत करने की हर पल कोशिश की है ईश्वर, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। आपने मुझे ये समझाया कि सही क्या है, गलत क्या है और अपने मन में कैसे हमें संतुष्टि रखनी है, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना प्रभु। आपने मुझे अमृत वेला बख्शा, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। आपने मुझे संगत का संग बख्शा, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना ईश्वर। संगत जी, प्रभु जी ने बहुत सारी नियमतें हमें बख्शी हैं, जिसका हम जितना शुक्राना करना चाहें उतना ही कम है। प्रभु जी ने पहले गीता पाठ करवाया, फिर उसके बाद शिव पुराण करवाया, फिर बहुत सारे पाठ करवाए, जपजी साहब, सुखमनी साहब जी, सब रोग दाओ खतनाम। एंड प्रभु जी महाराज हमेशा संगत के साथ नई नई चीज़ें उन्होंने सिखाई और किस तरह जीवन में परिवर्तन करना है, इन सब चीज़ों पे हम लोग चर्चा करते हैं और परमेश्वर की शरण में क्या सही है क्या गलत है, इस चीज़ का हम लोग गहन करते हुए और सोच विचार करते हुए परमेश्वर की शरण में खुद को बदलने की हर संगत जन पूरी तरह से कोशिश करता है। तो उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना परमेश्वर। अपनी मेहर हमेशा रखिएगा प्रभु और हमेशा अच्छे और सच्चे थॉट्स ही हमारे मन में लाइएगा, ताकि हम खुद का जीवन भी सुधार सके और हमारे साथ जो लोग जुड़े हुए हैं उन सब का जीवन भी अच्छा बन सके, हमसे उनको भी पॉजिटिव वाइब मिल सके और हम जहाँ जाएं वहाँ पॉजिटिविटी ही सबके इर्द गिर्द बिखेरते रहें प्रभु। सबके जीवन में खुशियाँ लाएं, ऐसी मेहर करिएगा। संगत जी, पहले भी हम ज़िंदगी जी रहे थे जब गुरुजी नहीं थे हमारे जीवन में, लेकिन हम लोग बहुत ही संतुष्टि से और हमेशा नेगेटिविटी में फंसकर और मैनी टाइम्स जो है डिप्रेशन, स्ट्रेस, एंजाइटी में वो लाइफ जी जा रही थी एंड बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ भी फेस की, बीच में अच्छे टाइम्स भी आए लेकिन बीच में बहुत सारे नेगेटिव फेजेस भी आए लाइफ में, जिन्होंने हमारी ज़िंदगी, डेफिनेटली वो हमारे कर्मास ही थे जो हमें कुछ सिखाने के लिए आए थे। वो भी एक ईश्वर का शुक्राना है कि उन्होंने हमारी हेल्प की प्रभु के पास आने के लिए। एंड अब जब प्रभु जी हमारे साथ जुड़े हैं तो वो कहते हैं कि वो हमारे सारे कष्ट जो है वो काट रहे हैं और सभी उन्होंने नेगेटिविटी लाइफ में से काट के और पॉजिटिविटी की तरफ जीवन को मोड़ा, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना ईश्वर। जीवन को कैसे जिया जाता है, चाहे सुख आए या दुख आए, और समान भाव किस तरह से हमें अपने लाइफ में रखना है, ये सिखाने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। और ये भाव देने के लिए कि किस तरह से पाठ किया जाता है, और पाठ को सिर्फ पढ़ना ही इम्पोर्टेंट नहीं है, उसमें से हमें किस तरह से पॉजिटिव चीज़ें जो हैं ग्रहण करनी है, जो अपने जीवन में उतारनी है, प्रभु जी की शरण में लगने के लिए किस तरह से सही तरीके से, सही पद्धति से इस जीवन को जीना है, ये सब चीज़ें सिखाने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज।
आपकी मेहर हमेशा बनी रहे और अपनी कृपा में रखिएगा प्रभु जी। आपका शुक्राना करना चाहूँगी कि आप रात को जो सोल कॉन्शियसनेस की बुक पढ़वा रहे हैं ब्रह्म कुमारी जी की, एंड इट इज़ सच अ वंडरफुल बुक जिसमें किस तरह से जीवन को छोटे छोटे जो है टॉपिक्स लिए हुए हैं, जिसमें हम कैसे चेंजेस कर सकते हैं, सेमनेस, इक्वलनेस, मतलब किस तरह से हमें जीवन में जो है जीवन जीने के लिए छोटे छोटे जो डिसीजंस हम लेते हैं, कौन से सही डिसीजंस हैं, क्या गलत डिसीजंस हैं, हमें किस तरह से किस पद्धति पे अपनी ज़िंदगी को चलाना चाहिए, ये सारी बातें जो हैं आप हमें छोटे छोटे तरीक़ों से सिखाते हैं प्रभु जी। उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। और यही नहीं प्रभु जी, हमें हमेशा कुछ थोड़ी देर तो जो है कह लीजिए कि ऐसे लगता है कि जैसे आप बहुत ऊपर आ चुके हो और प्रभु जी की शरण में हो, और फिर झटके से प्रभु फिर हमें इम्तिहान में डालते हैं और हमारा टेस्ट लेते हैं कि वाकई जितना उन्होंने हमें पढ़ाया है हम उस काबिल बने भी हैं या नहीं बने हैं। और समटाइम्स वी फेल बट समटाइम्स वी पास ऑल्सो। और प्रभु जी फिर उसी हिसाब से हमारा आगे की जर्नी जो है आगे बढ़ाते हैं। हमारा कहते हैं ईश्वर कि जब तक हम एक तरह के अपने टेम्परामेंट को क्रॉस करके उस पे पार नहीं पा लेते, जैसे सपोज़ करिए अगर हमारी आदत गुस्सा करने की है, तो अगर हम बार बार वही काम दोहराते हैं, सिचुएशन में पड़ने के बाद बार बार गुस्सा ही करते हैं, तो जब तक हमारा वो टेम्परामेंट नहीं चेंज होता तब तक सिमिलर काइंड ऑफ सिचुएशंस में हमें डालते रहते हैं ताकि हम उस चीज़ पे पार पाना सीखें। तो तभी हमारा टेस्ट बार बार होता रहता है सिमिलर चीज़ का। तो प्रभु जी कहते हैं कि अगर सेम चीज़ें आपकी ज़िंदगी में रिपीट होती हैं बार बार, तो हमें इंट्रोस्पेक्ट करने की ज़रूरत है कि हम में जो चेंज आनी चाहिए थी उस सिचुएशन में, क्या वो चेंज आई या नहीं आई। और अगर नहीं आ रही है तो हमें ये समझना होगा कि हमें उससे जो सबक सीखना है वो अभी तक हम सीख ही नहीं पाए हैं। तो अनंतम अनंतम शुक्राना प्रभु जी महाराज, ये भाव मन में डालने के लिए, ये चीज़ें सिखाने के लिए, और अपनी मेहर रखिएगा, हमेशा मेहर रखिएगा। हम भी बेहतर से बेहतरीन के इस सफ़र में आगे बढ़ते हैं और प्रभु जी की कृपा से कोशिश करते हैं खुद को बेहतर से बेहतरीन बनाने की और जानने की कि कैसे ये ज़िंदगी है और हमें किस तरह से अपनी तरफ से मिनिमम टू मिनिमम मिस्टेक्स करते हुए कि हम लोग अच्छे कर्म करें ताकि हम इस कर्मों के साइकिल से बाहर निकल सकें और जो हमसे गलतियां पहले हो चुकी हैं उन कर्मों को भोगें और ख़त्म करें, और नए से जो हम कर्म बनाएं वो अच्छे कर्म बनाएं, फिर से वैसे ही कर्मास के खेल में हम ना जाते रहें कि एक तरफ से कर्म बुरा आ रहा है तो हम भी आगे से फिर से बुरे कर्म बनाएं। ऐसा ना करते हुए हम लोग अपने कर्मों का साइकिल यहीं पे स्टॉप करने की कोशिश करें। एंड उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, खुद को बदल सकते हैं, खुद को नेक रास्ते पर चला सकते हैं, और जो हमारे दिन के एक्सपीरियंसेस आते हैं उसको अपना रिमोट कंट्रोल अपने हाथ में रखते हुए, किसी और को ना देते हुए, इन कर्मों के साइकिल को हम लोग कैसे जो है सुधार सकते हैं वो देखते हैं। एंड इसके लिए बहुत ही अच्छा एक आर्टिकल है, एक्सपीरियंसिंग कंपैशन फॉर पीपल हु आर डिफरेंट, कि बहुत बहुत बारी ऐसा होता है कि लोग हमें क्रिटिसाइज़ करते हैं, हमसे भिन्न सोचते हैं और अलग बात बोलते हैं जो कि हम नहीं जानते। और क्या होता है अक्सर जब मतभेद होता है लोगों का, तो अक्सर उस चीज़ से हमारी लड़ाई हो जाती है, या हमें ऐसे लगता है कि ये डिफरेंट है या इसकी सोच अलग है, मेरी सोच अलग है और हमारी आपस में नहीं बन सकती। बट ऐसे कई लोग होते हैं जो कि हमसे भिन्न सोचते हैं, बिकॉज टू पीपल कांट थिंक सिमिलर वे। तो दो लोग तो कभी भी एक समान नहीं सोच सकते ना। तो कैसे क्रिटिसिज्म अगर कभी है हो तो हम उसको कंपैशन में कैसे तब्दील करें, उस क्रिटिसिज्म को कैसे देखें कि अगर कोई दूसरा इंसान मेरे से भिन्न कोई बात बोल रहा है तो वो भी बात उसके लेवल की है, और कैसे उस पर पार पाया जा सकता है, कैसे सिचुएशन को क्रॉस किया जा सकता है बिना गुस्से के, बिना उस दूसरी सोल के प्रति अपने विचार बुरे रखते हुए कैसे हम प्रेम भाव से आगे बढ़ सकते हैं, ये चीज़ सीखेंगे। बिकॉज़ अक्सर इसी चीज़ से हम लोगों की या सभी लोगों की आपस में एक दूसरे के साथ रंजिश, लड़ाई या फिर मतभेद रहते हैं। तो इस चीज़ को कैसे पार पा सकते हैं उसी पे हम जानेंगे।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी. Once by acknowledging how you fundamentally view the world differently from others, can you develop the awareness to how compassion for those who are different from you. Different means everyone you come in contact with. सो परमात्मा कहते हैं कि एक दफ़ा सबसे पहले तो हमें ये चीज़ की एक्नॉलेजमेंट होनी चाहिए कि जो दुनिया है वो हमसे भिन्न है, अलग है. और इस अवेयरनेस जो है हमें होनी चाहिए, और ऐसी अवेयरनेस ही हमें कंपैशन फील करवाती है दूसरे के प्रति. जब हम ये जानते हैं कि हर इंसान जो है एक परमात्मा का अंश ही है, और उसके जो बैकग्राउंड है, उस वो जिस लाइफ में जहाँ से आया है, एक्सपीरियंसेस जो उसने लाइफ में लिए हैं, उसकी सोच भी जो है वो उसी के अकॉर्डिंगली बनती है. हर इंसान की सोच उसी अकॉर्डिंगली बनती है जो उसके बैकग्राउंड रहा होगा लाइफ में, और जो एक्सपीरियंसेस उसने गेन किए होंगे. दैट मीन्स कि कोई भी दो इंसान एक जैसी बिल्कुल सेम टू सेम सोच नहीं रख सकते. तो हमें सबसे पहले तो ये जानना होगा कि हर आत्मा भिन्न है और हर एक एक्सपीरियंसेस भिन्न है, और इसी अकॉर्डिंगली उनकी जो थिंकिंग है वो भी हमसे डिफरेंट है. तो सबसे पहले तो हमें डिफरेंट हमें ये मानना होगा कि डिफरेंस हो सकता है ओपिनियन का. सबसे पहले तो ये एक्सेप्ट करिए कि हम ये जानें कि हाँ, दो लोगों के ज़रूरी नहीं है विचार सिमिलर हों. कोई अगर दूसरा विचार भी दे रहा है तो वी शुड हैव पेशेंस टू लिसन टू दैट, कि हम पेशेंटली उसके विचारों को सुने, क्योंकि हमें ये मानना ज़रूरी है कि कोई दो इंसान डिफरेंट हो सकते हैं. सो बीइंग जजमेंटल और क्रिटिकल अबाउट अदर्स बिहेवियर्स कम नेचुरली टू मोस्ट ऑफ अस. ज़्यादातर क्या होता है, हम क्या करते हैं, जब कोई इंसान कोई बात बोलता है ना, तो हम उसको जज करने लगते हैं कि इसने ऐसी बात की, इसने क्यों कहा, या क्या रीज़न होगा उसके पीछे. या फिर हम क्रिटिकली उसके बिहेवियर को एनालाइज करते हैं, कि क्रिटिकल थिंकिंग करते हैं कि ये तो है ही ऐसा, ये गुस्से वाला है, ये है. तो हम लोग जब हमसे भिन्न किसी का विचार होता है तो उसके लिए प्रति या तो हम जजमेंटल हो जाते हैं या फिर क्रिटिकली उसको अटेंड करते हैं. ये मोस्टली सब लोगों के बीच में ऐसी फीलिंग्स आती हैं. एंड वी ऑलवेज फील वी आर राइट इन वॉट वी फील अबाउट दैम. और हम अक्सर ये सोचते हैं कि हम सही है, जो भी हम किसी के बारे में सोचते हैं वो सही है. आपने अक्सर देखा होगा जब भी लोगों की लड़ाइयाँ होती है ना, तो हर इंसान कहता है मैं तो सही था, उसने गलत किया, उसका गलत एटीट्यूड था, मेरा तो सही एटीट्यूड था. तो हर एक का अपना एक सही जो है वो पर्सपेक्टिव होता है, जबकि कोई ना कोई तो गलत होगा ना उसमें. तो लेकिन हर इंसान को ये लगता है वो खुद में सही है. वो इसीलिए होता है क्योंकि हम अपने अकॉर्डिंगली सिचुएशन को देख रहे होते हैं. ये वैसे ही है जैसे हम एग्जांपल लेंगे, अगर एक ज़मीन के ऊपर 6 ड्रॉ किया हुआ है, तो कोई अगर सामने की साइड खड़ा है उसको 6 दिखाई देगा, लेकिन उल्टी साइड खड़ा है तो उसको 9 दिखाई देगा. अब दोनों की गलती नहीं है, बिकॉज दोनों अपनी अपनी साइड पे खड़े होकर देख रहे हैं, और जहाँ पे दूसरा इंसान खड़ा है उसको वहाँ से 9 ही दिख रहा है, लेकिन जहाँ सीधा इंसान खड़ा है वहाँ पे 6 दिख रहा है. सो इट कैन बी डिफरेंट बिकॉज आप सिचुएशन आपकी जो है लाइफ की सिचुएशंस डिफरेंट थी, एक्सपीरियंसेस डिफरेंट थे, इसलिए आप उसको डिफरेंट वे में से देख रहे हैं. तो हमें ये बात समझनी होगी. वेरी ईजिली वी लेवल पीपल राइट और रॉन्ग, बट राइट और रॉन्ग अकॉर्डिंग टू हु. बड़े आसानी से हम लोगों को कह देते हैं ये गलत है या ये सही है, लेकिन ये सही और गलत कौन डिसाइड करता है कि क्या सही है और क्या गलत है? ये डिसाइड करने वाला कौन है? सो अकॉर्डिंग टू आवर पर्सपेक्टिव द सेम सिचुएशन इज़ परसीव डिफरेंटली बाय डिफरेंट पीपल. और हम अगर अपने पर्सपेक्टिव से देखें तो जो सेम सिचुएशन, जैसे आपको मैंने बताया अभी कि अपनी तरफ से देखेंगे तो 6 है, दूसरी तरफ से देखेंगे तो वो 9 है, तो वो दूसरी तरह से देख रहे हैं, हम दूसरी तरह से देख रहे हैं. एंड वी आर एबल टू अंडरस्टैंड दैम बिकॉज वी कैन ओनली सी थिंग्स थ्रू आवर पर्सपेक्टिव. और हम अपने ही पर्सपेक्टिव से चीज़ों को देखते हैं, इसीलिए हम उन चीज़ों को समझते हैं कि वही करेक्ट है. सो आवर पर्सपेक्टिव इज़ क्रिएटेड बेस्ड ऑन आवर संस्कारास एंड पास्ट एक्सपीरियंसेस. अब हमारा पर्सपेक्टिव कैसे बनता है, हमारी सोच कैसे बनती है? क्योंकि जो हमने अभी तक संस्कार इकट्ठे किए हैं अपनी पास्ट लाइफ में, पास्ट एक्सपीरियंसेस को जिया है, लाइफ को जिस तरह से जिया है. जैसे सपोज़ करिए अगर मुझे किसी से ठोकर मिली है या किसी ने मुझे दगा दिया है, तो मेरा एक्सपीरियंसेस वही होगा और मैं उसको उसी अकॉर्डिंगली अपनी सिचुएशन को जज करूँगी. वेयरएज़ दूसरे इंसान को किसी ने अगर कॉपरेशन किया और बहुत अच्छे से उसके साथ लाइफ में रहा है, तो वो उसी के अकॉर्डिंगली उस सिचुएशन को जज करेगा. सो दीज संस्कार्स बिकम द लेंस थ्रू विच वी विल सी द सिचुएशन. अब जो संस्कार हमने अपनी लाइफ में इकट्ठे किए होते हैं या एक्सपीरियंसेस इकट्ठे किए होते हैं, तो हम उसी के हिसाब से अपनी सिचुएशन को देखते हैं.
सो डिफरेंट पीपल विल परसीव इट डिफरेंटली, हर इंसान उसको अलग तरीके से देखेगा. एंड वी ऑफन फाइंड अवर सेल्फ सेइंग वी जस्ट डोंट अंडरस्टैंड दैम. और फिर हम क्या कहते हैं कि मुझे तो समझ नहीं आती कि ऐसा करता क्यों है, क्योंकि हम अपने हिसाब से चीज़ को देख रहे हैं और वो अपनी लाइफ एक्सपीरियंसेस के हिसाब से चीज़ को देख रहे हैं. सो लेट अस अंडरस्टैंड दैट देयर इज़ नो राइट और रॉन्ग. सबसे पहले तो हमें ये चीज़ समझनी है कि ज़िंदगी में कोई भी चीज़ सही या गलत पूरी तरह से होती ही नहीं है. वी आर जस्ट डिफरेंट. हम सभी बस एक दूसरे से अलग होते हैं. पेरेंट्स आर राइट, चिल्ड्रन आर रॉन्ग, हस्बैंड इज़ राइट, वाइफ इज़ रॉन्ग, बॉस इज़ राइट, सबॉर्डिनेट इज़ रॉन्ग. These rights and wrong may make us withdraw our trust and respect in relationships. और जब ये चीज़ें हो जाती है ना, जैसे ये चीज़ बनाई गई है कि हस्बैंड ही हमेशा करेक्ट होता है, हम वाइफ ही हमेशा रॉन्ग होती है, बॉस ही हमेशा राइट होता है और जो काम करने वाला है वो हमेशा गलत होता है. तो ये जो चीज़ें राइट एंड रॉन्ग्स हम लोगों ने सोसाइटी में बना लिया है, तो ये हमारा ट्रस्ट और रिस्पेक्ट कहीं ना कहीं रिलेशनशिप से उठा देते हैं. सो वी आर ओनली डिफरेंट. हर इंसान सिर्फ एक दूसरे से भिन्न होता है, अलग होता है. ईच ऑफ अस इज कैरिंग डिफरेंट संस्कारास. हर एक के पास अपने अलग संस्कार हैं जो उसने अपने पूरी लाइफ टाइम में बनाए हैं. एंड कैन सी द सिचुएशन ओनली थ्रू द लेंस ऑफ अवर संस्कार्स. एंड सो ईच ऑफ अस इज़ ऑलवेज राइट फ्रॉम आवर पर्सपेक्टिव. और क्योंकि हम अपने हिसाब से सिचुएशन को देखते हैं, इसका मतलब ये है कि हर इंसान अपने पर्सपेक्टिव से करेक्ट होता है. ऐसे ही होता है ना, कई दफ़ा लड़ाई होती है दो लोगों की और जो मीडियोकर बीच में उनकी सलाह कराने वाला होता है, जब वो पहले पर्सन का पर्सपेक्टिव सुनता है उसको लगता है ये भी सही कह रहा है, जब वो दूसरे का सुनता है उसको लगता है वो भी सही कह रहा है. तो हर एक का अपनी तरफ से पर्सपेक्टिव होता है. तो हर इंसान अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से अपनी बात रखता है ना. तो इसलिए कोई भी सही या गलत होता ही नहीं है बेसिकली. सो व्हेन वी स्टार्ट सीइंग ईच वन विद दिस अंडरस्टैंडिंग वी विल शिफ्ट फ्रॉम क्रिटिसिज्म टू कंपैशन. और जब हम इस तरीके से अपनी बात को देखना शुरू करेंगे, लोगों को देखना शुरू करेंगे, तो हम किसी को क्रिटिसाइज़ करने की बजाय, ये बोलने की बजाय कि उसने गलत किया, हमें उनकी तरफ कंपैशन होगा, हमें उनसे सिंपैथी होगी एंड अवर लव एंड रिस्पेक्ट फॉर देम. और हम उनको प्यार दे पाएंगे, रिस्पेक्ट दे पाएंगे एंड रिमेन कॉन्स्टेंट. However unreasonable we might find them, let us remember they are feeling and behaving through their sanskaras and so they are absolutely right. तो जितने भी वो अलग क्यों ना हो, हमें हमेशा ये याद रखना है कि वो अपने संस्कार के हिसाब से फील कर रहे हैं और बिहेव कर रहे हैं और इसलिए वो बिल्कुल ठीक है. आर्टिकल यहाँ पे फिनिश होता है, बट मैं इसमें ऐड अप करना चाहूँगी एक एग्जांपल के साथ. जैसे कि सपोज़ करिए कि कोई इंसान जो है वो अपनी तरफ से बहुत आपके साथ गलत कर रहा है, या मतलब उसके हिसाब से वो कर्मास जो कर रहा है वो करेक्ट है, लेकिन मुझे लगता है बिकॉज़ उसने मेरी पोजीशन ली या मुझे जहाँ पहुँचना चाहिए था वो वहाँ पे पहुँच गया. एंड दो मुझे ये लगता है कि वो इंसान गलत है, लेकिन अगर हम उसकी लाइफ के अकॉर्डिंगली उसकी लाइफ के पर्सपेक्टिव्स को देखें, शायद उसको वहाँ पे वो उस चीज़ की ज़रूरत थी, मुझसे ज़्यादा नीड थी, और प्रभु जी शायद चाहते थे कि वो वहाँ पे पहुँचे, इसीलिए शायद वो पहुँचा. तो मे बी उसकी जर्नी के अकॉर्डिंगली वो रॉन्ग नहीं था, वो करेक्ट था, बट मेरी नज़र में वो गलत है बिकॉज उसने मेरी पोजीशन ली है. सो एवरीबडी हैज़ अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव, डिफरेंट टाइप ऑफ थिंकिंग, डिफरेंट टाइप ऑफ एनालाइजिंग द सिचुएशन. तो हर एक इंसान जो कर्मास करता है अपने हिसाब से वो करेक्ट ही करता है. कोई भी ये सोच के नहीं करता कि मैं तो गलत कर्म बनाऊंगा. तो हर इंसान अपनी तरफ से सही कर्मा ही बनाने की कोशिश करता है. बस चीज़ ये होती है कि हमारी लाइफ टाइम का एक्सपीरियंस जो है वो अलग होता है, हमारे सोच अलग होती है, हमारे एक्सपीरियंसेस अलग होती हैं, जिसकी वजह से हम अलग अलग सोचते हैं. और जब कभी भी ऐसा हो तो कोई अगर गलत भी है तो बीकेज़ में कहते हैं, जैसे सिस्टर शिवानी कहती थी कि अगर कोई गलत भी करता है, सपोज़ करिए आपके साथ किसी ने बड़ी रॉन्ग डूइंग भी की है, तब भी उसके लिए कंपैशन रखिए. ये सोचिए कि अगर वो आप पे चिल्ला रहा है, गुस्सा कर रहा है, बहुत बदतमीज़ी भी कर रहा है, तो ये सोचिए कि उस गुस्सा करने में उसको पहले खुद कितना दर्द सहना पड़ा और उसने कितनी तकलीफ़ उठाई वो गुस्सा करने के लिए, उसका मन कितना अशांत हुआ है इस चीज़ को करने के लिए, और फिर उसने ऐसा किया. तो उसके लिए कंपैशन रखिए, उसके लिए एक प्रार्थना करिए प्रभु से कि हे ईश्वर, ये इतने गुस्से में है, इतनी तकलीफ़ में है, पहले इसकी तकलीफ़ दूर करिए.
तो उसकी तकलीफ़ को समझने की कोशिश करिए, उसके उसके प्रति अपने आप में कंपैशन लाइए। उसके गुस्से से हमें खुद गुस्सा नहीं होना है, बल्कि उसके गुस्से पे हमें शांति से उसके लिए प्रार्थना करनी है, प्रेयर करनी है कि परमेश्वर उसके गुस्से को शांत करिए और उसको शांतित करिए, ताकि वो स्टेबल माइंड हो सके। बिकॉज़ जो गुस्सा होता है वो किसी इंसान को भी स्थिर नहीं रहने देता, पहले वो खुद उस इंसान को ही दुखी करता है जिसके मन में वो शांति आई होती है। तो उस इंसान के प्रति हमें जो है क्रिटिसिज्म नहीं करना है, उल्टा उसके लिए हमें प्रार्थना करनी है कि प्रभु जी इसका गुस्सा दूर करिए और इसको शांतित करिए, और अपनी जर्नी को जो है, अपने कर्मस को ख़राब नहीं करना। अगर कोई भी हमें इस तरह से हमारे ऊपर रिएक्ट करता है या क्रिटिसाइज़ करता है, तो हमें बड़े कंपैशन से उसके प्रति भी गुड विशेस मांगते हुए उसको बात को वहाँ से ख़त्म करने की कोशिश करनी है। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, ये लर्निंग्स देने के लिए, ये समझाने के लिए कि किस तरह से हमें सिचुएशंस में भी लोगों को जज नहीं करना, क्रिटिसाइज़ नहीं करना, बल्कि कंपैशन रखना है। हमेशा याद रखना है कि कोई भी गलत नहीं होता, हर एक इंसान अपने लेवल पे सही होता है। बस हमें सिचुएशंस को समझने की ज़रूरत होती है, पेशेंस रखने की ज़रूरत होती है, और आराम से, कंपैशन से, सिंपैथी से दूसरे के प्रति अपने आप को रखने की ज़रूरत होती है। शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। और आपसे ये अरदास करना चाहूँगी प्रभु, जो लेसन्स आप हमें देते हो उसको जीवन में भी हम उतने ही अच्छे ढंग से उतार पाएँ जितना हम थ्योरेटिकली उसको समझते हैं। प्रैक्टिकली भी जब हम पे सिचुएशन पड़े ईश्वर, जब अब हमारा इम्तिहान लो ईश्वर, तो उस इम्तिहान में भी हम अच्छी तरह से पास हो सकें और आपकी शरण चरण में आगे बढ़ सकें ईश्वर। हमारी जर्नी जो है आपकी तरफ एक एक कदम करके बढ़ती जाए, एक एक सीढ़ी हम चढ़ते जाएं, बस आपके करीब आते जाएं और आपकी शरण चरण में हमेशा रहें प्रभु। अपनी मेहर करिएगा, अपनी कृपा करिएगा। अपने शुक्राना सत्संग को यहीं पे विराम देना चाहूँगी गुरुजी महाराज के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी विपिन भैया, सौम्या भाभी जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जिन भी संगत के पास मेरी वाणी पहुंच रही है, उन सब पे गुरु जी की मेहर बनी रहे, गुरु जी का आशीष बने रहे, यही मंगल कामना। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आज मैं एक दो छोटी छोटी संगत जो मेरे साथ इस बीच में हुई है, वो मैं आप लोगों के साथ साझा करता हूँ। क्या पता गुरु जी मेरी वाणी के तहत, मेरी वाणी के माध्यम से आप लोगों तक ये संदेश पहुंचाना चाहते हैं। इसीलिए मुझे आज हुक्म हुआ है कि मैं एक अपना सत्संग शेयर करूं। गुरु जी का मैसेज कुछ इस तरह से आया था कि मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई है, माफ़ी मांगूं और अपना शुक्राना सत्संग करूं। गुरु जी बोल रहे हैं तो ज़रूर, जाने अनजाने मेरे से कोई गलती हुई होगी। गुरु जी, मैं अपनी सारी गलतियों के लिए माफ़ी मांगता हूँ, मुझे कृपया क्षमा करें। गुरु जी, कुछ दिन पहले हम लोग टैक्सी पे आ रहे थे। ड्राइवर साहब जो थे वो भी गुरु जी के से काफ़ी जुड़े हुए लग रहे थे बातचीत से। तो उन्होंने 2 बातें हमें बताई। उन्हें ये नहीं पता था कि हम लोग भी गुरु जी के संगत हैं। गुरु जी को इतना ज़्यादा अपने घर में या अपने आत्मा में जो सम्मिलित किए हुए हैं। उन्होंने 2 बातें बताई। एक तो उन्होंने ये बताया कि आप लोग बड़े मंदिर जाते हो, गए हो? हमने कहा कि हाँ, गए हुए हैं। तो उन्होंने कहा कि वहाँ पे जो पानी मिलता है, जो चाय मिलता है, ऑफ कोर्स ही वाज़ मीनिंग जल प्रसाद एंड चाय प्रसाद, वो वहाँ का दवाई होता है, उससे अच्छे-अच्छे लोग ठीक हो जाते हैं। एक मेरी अ, रेगुलर कस्टमर थी, उनके साथ मैं काफ़ी बार वहाँ पे गया, तो उनको लास्ट स्टेज कैंसर डिटेक्ट हुआ था। तो डॉक्टर ने कहा था कि 20 से 25 दिन, 2 महीना मैक्सिमम आपकी लाइफ़ है। तो उनके पड़ोसी ने उनको बोला कि अगर आप तुम मानती हो, तो गुरुजी के मंदिर में चलो, और वो उनके साथ गुरुजी के मंदिर जाने लगी। वहाँ जाके रेगुलर जाके जल प्रसाद और चाय प्रसाद, लंगर प्रसाद ये सब ग्रहण करने लगी।
तो फिर कुछ दिनों के बाद उनकी जो पड़ोसी दोस्त थी उन्होंने बोला कि अगर मेरी बात मानो तो एक बार और टेस्ट करवा लो। ये तुरंत गई हॉस्पिटल में, बोला कि मेरा एक बार और टेस्ट करो। हॉस्पिटल वाले बड़े असमंजस में थे कि अब क्यों टेस्ट करना? कुछ ही दिन तो हुआ है अभी, तो नहीं आप एक बार और कर लो। जब दोबारा टेस्ट के रिपोर्ट्स आए, सब कुछ नॉर्मल आया। इवन डॉक्टर्स वे शॉक्ड, सबको शॉक्ड कि ये कैसे हो सकता है? ये गुरुजी की महिमा है, ये गुरुजी का आशीर्वाद है, वो कुछ भी कर सकते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। एक और बात उसने बताई, एक आंटी जी थीं, उनके हस्बैंड का डेथ हो गया था एक्सीडेंट में। वो लोग पैसे की परेशानी से गुज़र रहे थे, तो उनका 3 फ्लोर का मकान था। तो कहीं और से हाथ ना पसारना पड़े, कहीं और वो गुरुजी की संगत थीं, तो वो गुरुजी से यही अरदास कर रही थीं कि गुरुजी, मुझे इतना शक्ति दो कि मैं किसी और से पैसे ना माँगना पड़े, मुझे किसी और के सामने हाथ ना फैलाना पड़े। तो फिर इन लोगों ने प्लान किया कि 1 फ्लोर घर बेच देते हैं, बाकी जो बचेगा, जो पैसे आएँगे उससे हम लोग ये करेंगे। तो उन्होंने गुरुजी से अरदास किया कि गुरुजी कोई अच्छे कस्टमर दे दो, कोई अच्छा कस्टमर मुझे मिल जाए जो कि अच्छे पैसे भी दे दें और हमारा जो है, जो प्रॉब्लम अभी चल रहा है वो सॉल्व हो जाए। एक दिन सुबह की बात है, अर्ली मॉर्निंग इनका बेल बजा, दरवाज़ा खोला, एक सज्जन आए, उन्होंने बोला कि आई हैव हर्ड कि आप ये घर बेचना चाहते हैं 1 फ्लोर? उन्होंने कहा कि हाँ। तो उन्होंने पूरा घर-वर देखा घूम के, फिर बोला कि ठीक है, मैं हमारी तरफ से ये 40 लाख एडवांस रख लीजिए। उन्होंने पैसे दे दिए और आप पेपर्स तैयार करवा लो, मैं कल आऊँगा तो रजिस्ट्री के लिए फिर बात कर लेंगे। वो दिन है और आज का दिन है, वो आदमी कभी वापस नहीं आया। ये गुरुजी की आशीर्वाद थी कि उन्होंने किसी माध्यम से उनकी जो तकलीफ़ थी, उसको दूर किया। ऐसे हैं हमारे गुरुजी, चुपचाप हमारी सारी समस्याओं का हल निकाल देते हैं, हमें मदद कर देते हैं और बदले में कुछ भी नहीं। जस्ट एक शुकराना भी हम इसलिए करते हैं ताकि इस वाणी के तहत शायद किसी और के पास कोई संदेश पहुँचाना होता है गुरुजी को। जय गुरुजी, शुकराना गुरुजी। हम सब बहुत सौभाग्यशाली हैं जो गुरुजी के साथ जुड़े हैं। उन्होंने अपने चरणों में हमें जगह दिया है, अपने आशीर्वाद से हमें नवाज़ा है। जय गुरुजी, शुकराना गुरुजी। सारे गुरु संगत को मेरा कोटि-कोटि प्रणाम। जय जय गुरु गुरुजी। जी, शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की प्यारी बेटी हेमलता जयपुर से अपना शुक्राना सत्संग विपिन अंकल एवं सौम्या आंटी के चैनल पर रात 9:28 पर शेयर कर रही हूँ। मैं अपना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना सत्संग जी। आप सभी प्यारी संगत जी को नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। गुरु जी ने न जाने कितने कष्ट पलक झपकते ही जड़ से खत्म कर दिए। जिंदगी जीने का सही एहसास गुरु पिता के आशीर्वाद से ही हुआ है। शुक्राना गुरु जी। नेगेटिविटी की वजह से मन में हर पल डर लगा रहता था कि घर में अब कलेश हो जाएगा, लेकिन गुरुपा ने सब चीज़ें सही कर दी हैं। अभी आज मेरे पति अंकल और मेरे बेटे अंकल में कोई काम से लेकर गलत मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई। मुझे बहुत डर लग रहा था। मैं मन ही मन मंत्र जाप कर रही थी। शुक्र है गुरुपा का सब सॉर्ट आउट हो गया। जय गुरु जी। मेरे पति अंकल और मेरे बेटे अंकल की तरफ से भी शुक्राना शुक्राना। मिलते हैं अगले सत्संग में। जय गुरु जी, शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम शुक्राना प्रभु, अनंतम शुक्राना। हे गुरु पिता, आपके सामने बैठ के आपकी बेटी आपका शुक्राना आपके चरणों में अर्पित कर रही है गुरु पिता। आपके मंत्र द्वारा ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख शुक्राना गुरुपा, लख लख शुक्राना। हे गुरु पिता, हे परम पिता प्रभु, मेरा इन सब के साथ रहने का मन नहीं करता गुरु पिता। इस मन का चेहरा नहीं देखने का मन करता गुरु पिता।
जो कि 24 घंटा इस वन का चेहरा दिखता है प्रभु। इसकी बड़ी बेटी कल से आई है प्रभु, 25 तारीख का। इतना इतना इसके अंदर अहंकार भरा है प्रभु। तीनों लड़कियां ऐसा करती हैं घर में प्रभु कि बर्दाश्त नहीं होता है, लेकिन क्या करूंगी गुरुजी, करना ही पड़ेगा हमें बर्दाश्त। कहाँ जाऊं समझ में नहीं आता गुरु पिता। माँ अपने बच्चों को बनाती है, बिगाड़ती नहीं है, लेकिन ये तीनों बच्चियों को इतना बिगाड़ती है कि बड़ा छोटा का थोड़ा भी लिहाज ही नहीं रह गया है। कुछ भी बोल देती हैं, सब कुछ भी कह देती हैं। जिसको मैंने गुरुजी अपने हाथों से पाला पोसा मालिश किया, वो जब बोलता है बहुत दुख होता है दिल में गुरुपा, बहुत दुख होता है। हे गुरु पिता, आज 26 तारीख को संध्या बेला का शुक्राना 6:34 पे कर रही हूँ गुरु पिता, क्षमा करिएगा प्रभु, भूल गई बोलना गुरु पिता। कहा जाता है ना, जिस चीज से आदमी को दुख हो उस चीज को हटा देना चाहिए, लेकिन कैसे हटाऊं? इस वन को देख के मेरा पुरानी बातें याद आने लगती है गुरुपा। क्या क्या बोली हैं सब, क्या क्या बोलती हैं घर में, कैसे कैसे अपना अहंकार दिखाती हैं। बहुत गंदा लगता है गुरु पिता, बहुत गंदा गुरु पिता। मैं कभी भी अपने से नहीं कही कि हम ये नहीं करेंगे, सबका करती चली आई गुरुजी, लेकिन मेरा कर्म इतने खराब कि 2 बच्चे रहते हुए मैं घर में दब के रह गई, सबका करती चली गई। चलो अब मेरा टाइम आएगा, अब मेरा टाइम आएगा। नहीं प्रभु, मेरा टाइम तो आया ही नहीं, मेरा टाइम कभी नहीं आया गुरुपा। इसी दुख भरे जीवन में सबका करती चली आई, सब अपना करवा के आज हम ही से ऐसा ऐसा बातें बोलते हैं लोग, ऐसा ऐसा करते हैं। दुख यही होता है गुरु पिता कि नहीं किए होते तो हमको दुख नहीं होता प्रभु, कि हमने किया ही नहीं, लेकिन करने के बाद ऐसी ऐसी बातें सुनना, इतना झूठा आरोप, झूठा इल्जाम लगाना, इतना कष्टदायक गुरुजी। मैं फिर भी गुरुजी डेली का दिनचर्या रखती हूँ गुरुजी, सिर्फ आपके कहने पे, जो आपने कहा था कि तू कर लेगी, कर लेती हूँ गुरुजी। लेकिन आपका लख लख शुक्राना गुरुपा, बहुत बहुत शुक्राना। जो मेरे कर्मों में लिखा है वही हम कर रहे हैं गुरुपा। सुबह उठती हूँ, अमृत वेला करती हूँ, उसके बाद अम्मा को खिला पिला के सारा दिन मेरा दौड़ते बीत जाता है गुरुजी। लेकिन गुरुपा इस 54-55 की उम्र में हमें ये नहीं समझ में आता कि बच्चे भी इतने सीधे हैं कि करने लायक नहीं, दबा के उनसे पैसा ले लेना, उनके बारे में नहीं सोचना कि वो कैसे पेमेंट करेंगे, अपना लोग कर ले रहे हैं। हम एक पैसा गुरुजी, आप जानते हो, आप साक्षी हो, एक पैसा दुकान से नहीं छूती हूँ मैं। दुनिया से झूठ बोल दूंगी गुरुपा, आपसे नहीं प्रभु, आपसे झूठ नहीं बोलूंगी।
किसके लिए गुरु पिता, किसके लिए? कभी ठहराव इस जीवन में नहीं आएगा गुरु जी? कब ठहराव मेरी जिंदगी में आएगा गुरुपा? कब? बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी, थैंक यू। मैं शिकायत नहीं कर रही हूँ गुरुपा, लेकिन आज दिल में ही आ गया कि गुरु पिता के चरणों में अर्पित करूंगी। ये बातें किससे कहने जाऊं गुरु जी? कौन सुनेगा मेरा, जो उसी से अपनी ये बातें करूं। एक सौम्या जी का, विपिन जी का चैनल न मिला होता तो ये दिल की दुख की बात निकली नहीं होती प्रभु, निकली नहीं होती। आपका बहुत बहुत धन्यवाद गुरुपा। जीने का सहारा आप सत्संग दे दिए हो, जो हम लोग अपनी बातें कम से कम आपके चरणों तक पहुंचाते हैं गुरुपा, आपके चरणों तक पहुंचाते हैं और बातें कह देते हैं, आंख से आंसू गिर जाता है, मन हल्का हो जाता है प्रभु, मन हल्का हो जाता है। लेकिन हम भी जानते हैं जो आज भोग रहे हैं अपनी गलती, अपने कर्मों की सजा भोग रहे हैं प्रभु, जो हम गलती जाने अनजाने में किए होंगे उसी कर्मों का सजा भोग रहे हैं प्रभु। मैं कोटिन क्षमा मांगती हूँ, सर पटक के क्षमा मांगती हूँ, नाक रगड़ के क्षमा मांगती हूँ। हे गुरु पिता, हे परम पिता, क्षमा कर दो प्रभु, क्षमा कर दो। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू गुरु जी, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्राना, लख लख शुक्राना गुरुपा, लख लख शुक्राना। हे गुरु पिता, बुरा न मानिएगा प्रभु, अगर बुरा लगा होगा तो आपकी बच्ची हूँ, शिव की बच्ची हूँ, गुरु की बच्ची हूँ, माफ कर दीजिएगा गुरुपा, माफ कर दीजिए, मैं आपकी बेटी हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू गुरु जी, शुक्राना शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना शुक्राना गुरु जी, बहुत बहुत धन्यवाद, जय थैंक गुरु यू, जी, थैंक यू शुक्राना गुरु गुरु जी, जी महाराज। शुक्राना। मैं आपकी बेटी संध्या के 5:41 पे गुरु महाराज का शुक्राना सत्संग संध्या वेले लेके आई हूँ बाबा। मेरी इस हाजिरी को स्वीकार कर लीजिएगा पिता परमेश्वर। विपिन अंकल जी, सौम्या आंटी जी के यूट्यूब के पावन प्लेटफॉर्म पे अपने इस पुष्प भरे हाजिरी लगा रही हूँ बाबा। मैं गुरु जी के लिए महामंत्र का जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना प्रभु, आप हमारे लिए इतना कष्ट लेते हैं गुरु महाराज, इसका कोटन कोट शुक्राना आपके लिए बाबा। हम सभी संगत परिवार को ज़्यादा से ज़्यादा मंत्र जाप करना है बाबा। हमारे हमारे न जाने कितने सारे कष्टों को, कितने सारे पापों को काट के, कितने भार सह के रहते हैं बाबा। आपका मैं कोटन कोट शुक्राना करती हूँ, इस यूनिवर्स का शुक्राना करती हूँ। माँ धरती, सूर्य भगवान, चंद्रमा, सबको मेरा कोटन कोट प्रणाम है। संध्या वेले के शुक्राने में मैं सबसे पहले बाबा आपके सामने नतमस्तक होके पूरे परिवार की तरफ से माफ़ी मांगती हूँ। मेरे भूल चूक की माफ़ी दीजिएगा गुरु महाराज। हमसे जाने अनजाने बहुत सारी गलतियाँ होती हैं, न जाने किसका मन कब दुखा जाते हैं, किन बातों से हमारे मन क्रम वचन से जो भी पाप होता है बाबा, उसको क्षमा करते हुए अपने बच्ची को अपने आंचल में, अपने संरक्षण में रखिएगा पिता परमेश्वर। हम दीनहीन के दाता है बाबा, आप हमारे परम पिता परमेश्वर हैं। संगत परिवार जी, बाबा का भी एक सत्संग बाबा ने सुनवाया। कहते हैं ना, बाबा की आज्ञा के बिना ना हम सत्संग कर पाते हैं, ना ही सुन पाते हैं। तो मैं भी बहुत ज़्यादा परेशान थी बच्चों को लेके। मेरी बड़ी वाली बिटिया, गुरुजी की जो बड़ी नातिन है, वो थोड़ा परेशान कर रही है मुझे। तो मैं आज पूरा दिन परेशान रही, क्योंकि बच्चों का स्कूल ऑफ चल रहा है अभी। और मैं बाबा से मन ही मन कल से ही मैं परेशान ही हूँ, क्योंकि कभी कभी हमारे मुंह से अपशब्द निकल जाते हैं बच्चों के लिए। जब बच्चे परेशान करते हैं, हम डांटते हैं। और
हमसे वही वही तो पाप हो जाता है हमारे वचनों से, क्रम से। बच्चे जब परेशान करते हैं उस वक़्त न जाने क्या निकल जाता है। मेरे से ये पाप हुई, बच्चों को मैंने डाँटा भी, पीटा भी। अब बच्चे हैं, उनके पास तो भगवान ही बुद्धि देंगे, है ना? पता नहीं कुछ तो नेगेटिविटी होता है बच्चों के पास, जितना भी समझा लीजिए, बच्चे सही की जगह गलत ही काम करते हैं। तो क्षमा कीजिएगा बाबा, और अपने नातिन को सद्बुद्धि प्रदान कीजिएगा मेरे पिता परमेश्वर जी। आपसे मैं यही अरदास करती हूँ संध्या वेले कि पापा मेरे जितने संगत परिवार में सारे संगत बहनों के बच्चों पे पापा अपनी मेहर बरसाइएगा। अपनी चरनी लगाइएगा बाबा, अपने चरणों में बाबा रखिएगा बच्चों को, सही मार्गदर्शन करवाइएगा पिता परमेश्वर। बाबा उस सत्संग में यही था कि आंटी जी भी बहुत परेशान थे, जो मैं भी झेल ही रही हूँ पिछले 1 साल से आपकी छोटी नातिन को लेके गुरु महाराज बीमारी से। और उन्होंने बताया कि उनकी बेटी का भी मेंटल स्टेटस बहुत खराब हो गया था, वो बहुत ज़्यादा मतलब इतनी चिड़चिड़ी और बहुत बीमार रहना, मतलब जो भी है, जो हमारे सभी के साथ जो बीतता है बच्चों के साथ, आजकल का जो लाइफ़स्टाइल बच्चे के साथ जो चल रहा है। तो वो कह रहे थे कि उस सत्संग में उन्होंने कुछ सुना था, जो कि शायद किसी बहनों के लिए तो वो होगा, और मेरे बच्चे का भी इस सत्संग से कष्ट कटा है। तो गुरुजी महाराज ने कहा कि तू भी सभी से ये सत्संग साझा कर। तो उसमें आंटी कह रहे थे कि जहाँ उन्होंने जिस प्लेटफ़ॉर्म पे भी उसने उन्होंने जो भी सत्संग सुना, उसमें पानी का ज़िक्र हुआ था। तो जैसे कि जल का ज़िक्र हुआ था, आंटी ढूँढ रही थी कि बच्चे के रूम से क्या निकालना है, पेंटिंग निकालना है या क्या निकालना है, उन्हें समझ नहीं आ रहा था। तो वो बाबा से बार-बार अरदास करने लगी, उनके पास बैक टू मतलब एक बार तो आया वो सत्संग, वो समझ नहीं पाई। फिर दूसरे बार जब आया कि बिटिया के ऊपर संकट है, सत्संग सुन ले कटवा ले, तो आंटी ने अच्छे से जब सुना, तो बाबा ने रिलेट करवाया कि घर पे आंटी ने शायद पानी स्टोर करके रखा था, जो कि बारिश का पानी था। और उन्होंने भी सत्संग में ही सुना था कि बारिश के पानी को अगर हम रखते हैं तो कुछ नेगेटिविटी जाता है, इस टाइप का कुछ। तो उन्होंने ईशान कोण में एक बोतल में पानी जमा करके रखा था। सबसे पहले तो उन्हें हटाया आंटी ने, और मनी प्लांट उन्होंने लगा रखा था पानी में, जो कि बाबा शायद वो भी मना करते हैं ना कि मनी प्लांट वगैरह आप घर पे नहीं रखना है। और बुरे चित्रों से, मतलब इन सब से नेगेटिविटी आती है। और जो इस टाइप के जिसमें कांटेदार होते हैं, जिसमें फूल नहीं आते, इन सब पेड़ों को हटाने के लिए तो गुरु महाराज बोलते ही हैं। तो बाबा ने जो मुझे बतलाया जहाँ तक, और मेरे बच्चे से मतलब बच्चों को ब्लेस किया, उसके लिए मैं कोट एंड कोट शुक्राना करती हूँ बाबा आपका। आप हमारे पल-पल का खबर रखते हो। और जब संध्या वेले जैसे मैं दीप जलाने आई हूँ गुरु महाराज को, तो मैं स्वरूप में देखती हूँ कि बाबा का चेहरा उतरा-उतरा सा था। फिर मैंने उनके चंदन तिलक को निकाल के वहाँ से बिटिया के सर पे मैं लगा दी हूँ, और 7 बार मंत्र जाप की उसके सर पे हाथ रख के कि बाबा जो भी नेगेटिविटी आपके नातिन में है बाबा, वो निकाल फेंकिए गुरु महाराज। बच्चों पे मेहर कीजिए, पूरे संगत परिवार के बच्चों पे मेहर कीजिएगा गुरु महाराज, और मेरे संगत सारी बहनों के बच्चों का कष्ट काट लीजिएगा बाबा। आपके ही बच्चे हैं सारे, हम आपके लाल बाल हैं, हम आपके ग्वाल बाल है गुरु महाराज। हम पे मेहर बरसाइए, कृपा कीजिए। और रही बात और एक सत्संग है मेरे साथ संगत परिवार जी, जो कि कल मेरे हस्बैंड अंकल जी के हाथ से 10,000 रुपए गुम हो गए या कहाँ गए, उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि किसी ने 75,000 उन्हें दिया था, जो कि उन्हें मतलब लौटाना ही था, मतलब किसी ने दिया फिर उन्हें देना ही था, जैसे सुबह लिया शाम को देना था, इस टाइप का कहानी था। उनके पॉकेट में और भी पैसे थे। जब वो शाम को पैसे रिटर्न कर रहे थे, तो उनके पॉकेट से 10,000 रुपया कम था, तो वो कल से ही परेशान हुए थे। पता नहीं बाबा की लीला बाबा ही जाने। और अभी जिस सत्संग में मैं ये बात जो सुनी थी, उसमें आंटी जी ने यही मुझे बतलाना चाहे, और बाबा ने मुझे ये बताया कि देख, तू कल से परेशान है ना 10,000 रुपए के लिए, तेरा साथ बहुत बड़ा कष्ट आया था तेरे घर वालों पे, तुझे क्या पता हॉस्पिटल का चक्कर लग जाता। तो तू सोच कि ये जो 10,000 रुपए गए हैं, वो बहुत छोटे में मैंने कटवा दिया है। तो बाबा उसका कोटि-कोटि शुक्राना। हमारे अंदर धैर्यता बख्शिए, हमारे अंदर बाबा साहस बख्शिए, हर उस दुःख का शुक्राना, हर उस सुख का शुक्राना, जिसमें बाबा आप मेरे साथ-साथ रहते हैं बाबा। अपने दामाद अंकल के मन में बाबा अ, स्थिरता लाइएगा बाबा, क्योंकि वो थोड़ा-सा भी बाबा उनका पैसा इधर-उधर होता है तो बहुत बेचैन हो जाते हैं वो। और यहाँ तो बाबा 10,000 की बात थी, तो थोड़ा तो उनका मूड ऑफ है, बार-बार वो सोच रहे हैं कहाँ दे दिया, किसको दिया। बाबा की लीला बाबा ही जाने बाबा। आपने हमें जिन भी संकटों से बचाया बाबा, उसका मैं कोटि-कोट शुक्राना करूँगी। और गुरु महाराज आपने ये भी बतलाया उसमें कि हम सभी संगतों के लिए ये जो 31st तक का जो समय है थोड़ा-सा भारी है। हम थोड़ा बच के रह सकते हैं, और क्योंकि जाने वाला वक़्त है, साल का आखिरी महीना, आखिरी दिन। तो अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटेक्शन में रखना है, और अगर बच्चे बाहर जाते भी हैं, तो बाबा को साथ लेके जाना है, मंत्र जाप करके जाना है। और हस्बैंड अंकल जी भी जाते हैं, तो उनके लिए भी मंत्र जाप करना है, और बाबा को कहना है कि बाबा हमारे साथ-साथ रहिए।
और गुरु महाराज ने सबको मैसेज दिया ही है कि आने वाला जनवरी का महीना बहुत अच्छा जाएगा। 2026, 2027 हम सभी संगत परिवार के लिए बाबा ने गोल्डन पीरियड बना दिया है। इसका मैं गुरु महाराज का कोट एंड कोट शुक्राना करती हूँ पिता परमेश्वर। मेरे इस भाव भरे शुक्राने की हाजिरी को स्वीकार कर लीजिएगा बाबा। हर पल का शुक्राना, हर वेले का शुक्राना, हर उस दात का शुक्राना जो बाबा आपने हमें दिया। मंत्र जाप की सेवा लेने का शुक्राना पिता परमेश्वर। सत्संग सुनने की दात बख्शते हैं उसका शुक्राना गुरु महाराज। आप हमें अपना सेवादार बना के रखिए बाबा। हमें ऐसा कुछ सौंप दीजिए गुरु महाराज जिसको हम निभा सकें। हर मोड़ पर हमें बस आप ही चाहिए गुरु महाराज। आपके सिवा अब हमें कुछ नहीं चाहिए पिता परमेश्वर। अपने बच्चों को अपनी चरनी सरनी लगाइए गुरु महाराज, अंग संग रखिए और इस सत्संग रूपी दवाई को बाबा हमें ज़्यादा से ज़्यादा दीजिए जिससे हम अपने कर्म और कष्ट कटवा सके पिता परमेश्वर। हम कभी भी अपने राह से ना भटके गुरु महाराज। इसी के साथ इस संध्या वेले की शुक्राने की हाजिरी को यहीं पे पूरा करते हुए फिर से नए शुक्राने में आऊंगी। मेरे बोलने में कुछ भी गलती हो गई हो संगत परिवार जी तो मुझे माफ कर दीजिएगा। गुरु जी के लिए महामंत्र का जाप करना चाहूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना प्रभु जी।